एवरी डे रीड योर बाइबल। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ें और किसी भी गलत संगति में ना जाएं। कोई भी गलत संगति में ना जाएं, किसी भी गलत संगति में ना बैठें। जो शराब पीते हैं ऐसे संगति में ना बैठें, जो स्मोकिंग करते हैं ऐसे संगति में ना बैठें, जो गलत काम करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों के बारे में बोलते हैं, वहां से उठ जाइए आप, वहां मत बैठिए आप। हालेलुया। जो ड्रग्स लेते हैं उनके संग मत बैठिए। अगर आपका आदत है ड्रग्स लेना तो आज प्रभु के नाम से छोड़ दीजिए। आमीन। हालेलुया। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, हमने गीत गाया है, मूसा का फरमान इसमें है, दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत सिखाती है, पौलुस का अरमान इसमें, गुनाहों की माफी की कुंजी मसीहा की ये है जुबानी। और आज मेरा जो विषय है, जो आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ, आज हम भजन संहिता की पुस्तक से देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। गीत संहिता इस वेरी फेमिलियर चैप्टर 1, द की टू अ ब्लेस्ड लाइफ। और आज हमने इस गीत को गाया है, पौलुस का अरमान इसमें, गुनाहों की माफ़ी की कुंजी। यानी अगर गुनाहों की माफ़ी अगर आपको चाहिए तो उसकी चाबी वो है मसीहा की जुबानी। अगर आज आपको अपने गुनाहों से, अपने पाप से छुटकारा चाहिए, यदि आज के अपनी चाहिए कि ईश्वर आपने क्षमा करो, द की आई एम गोइंग टू गिव यू, आमेन। वो चाबी मैं आपको देना चाहता हूँ और वो चाबी है प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के संसार में कोई भी धर्मी नहीं हो सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी संसार में पवित्र नहीं हो सकता। ओनली द नेम ऑफ जीसस कैन सेव अस। तो आ जाइए हम उस नाम को सुने जो नाम आज हमारे जीवन में है, और वो नाम आज हमारे जीवन में क्या कहता है। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन गॉड इज गिविंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर आज हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, कौन सी चीज़ों को बताना चाहता है जिसके द्वारा आज हमारे पास एक चाबी हो सके। एंड दैट की टू अ ब्लेस्ड लाइफ, जो ऐसी चाबी है जिसके द्वारा हमारा जीवन आशीषित हो सकता है। गीत संहिता चैप्टर 1, भजन संहिता की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 1 और 1। How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Hallelujah. यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो किसकी युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Amen. Hallelujah. আজকে এই জগতে সবাইকে কিছু না কিছু একটা জায়গায় একটা সাজেশনের দরকার পড়ে। সবাইকে একটা সাজেশনের দরকার পড়ে। Maybe you are a brilliant person. Maybe you are very successful person in your life, but still you need some suggestion. Amen. कहीं ना कहीं आपको सजेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको सुझाव की जरूरत पड़ती है। আপনি যদি বলছেন no I know everything, but still you need some suggestion and you take the suggestion. Amen. आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी व्यक्ति से आप जुड़े हुए जिससे आप सजेशन लेते हो। আপনি বলেন আমি সব কিছু করি, আমি অনেক কিছু করি, কিন্তু আমি ওই ব্যক্তির দিকে আমি সাজেশন নিই कि কি করতে হবে আমার লাইফে। Everybody needs suggestion in their life. सबको सजेशन की जरूरत है, परंतु बाइबल क्या बताती है कि किससे सजेशन नहीं लेना चाहिए और किसके संग नहीं बैठना चाहिए। Amen. Very important things I am going to preach in this morning. How
blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। Amen. आज आपको कैसे चलना है, आपको किस तरह से चलना है, ये आपको जानने की जरूरत है। A blessed life is a happy life. Amen. A blessed life is a happy life. कोई बोलता है धन्य जीवन के रकम है। Amen. आशीषित जीवन कैसा होता है, धन्य जीवन कैसा होना चाहिए? धन्य जीवन तो खुशियों से भरा होना चाहिए। यदि आज के আপনি বলছেন yes my life is blessed, but where is happiness in your life? যদি আজকে আপনি বলছেন আমি প্রভুর পথে চলছি, কিন্তু where is happiness in your life? Amen. যদি আজকে আপনার লাইফে ঈশ্বর এই বাক্যটা যদি দিয়েছে how blessed is the man who does not, যদি আজকে আপনি দুষ্ট আর যারা মন্দ শিক্ষা দিচ্ছে যদি আপনি ওদের কথা শুনে যদি চলছে না, তার মানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে আপনি ধন্য। Amen. आप धन्य हो। पर आइए हम इसको और भी गहराई से देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। बुक ऑफ Psalms 73, गीत संहिता 73, 25, 26, 28। स्वर्ग में मेरा कौन है? Amen. হালেলুয়া। যদি আজকে আপনি বলছেন কি আমার এই জগতে কেউ নয়, हालेलुया। गीत संगीता कहता है, भजन संगीता कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो भजनकार है वो पूछता है कि स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आइए हम इसको पूरे स्क्रिप्चर को पढ़े, भजन संगीता उसका एक का एक में, उसके बाद हम फिर 73 में आएंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग ऐसा है जो दुष्टों की युक्तियों को तो समझते हैं परंतु फिर भी चलते हैं। Amen. আজকে আমরা বুঝতে পারি কি কেউ আমাদেরকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু তারপরেও আমরা চলছি। Amen. Somewhere God really tells you, परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से ঈশ্বর আপনাকে বলে कि দেখো তুমি এটা ভুল করছো, কিন্তু তারপরেও আপনি চলছেন। কেন? নালে ওই ব্যক্তি আপসেট হয়ে যাবে, ওই ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক নাও রাখতে পারে। ওনাকে খুশি করার জন্য আমরা ভুল পথে চলছি। Amen. हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि हमें दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है। अगर आज आपको आशीषित होना है, अगर आज के आप যদি কোনো ভুল পথে চলছেন, ঈশ্বরের বাক্য বলছে চলবেন না। Amen. যদি কেউ আপনাকে বলছে আপনার যদি তুমি আমার পথে যদি না চলো তাহলে আমি তো আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, নো প্রবলেম, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? স্বর্গে আমাদের জন্য কেউ আছে। Amen. হালেলুয়া। যদি কেউ বলছে তুমি যদি আমার এই পথে যদি না চলো তাহলে আমার তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমার তোমার কোনো রিলেশন নেই, আমার তোমার কোনো কথা হবে না, নো প্রবলেম, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? স্বর্গে আমাদের কেউ আছে। Amen. যদি পৃথিবীতে যদি কেউ আমাদেরকে মন্দ কাজ করতে বলছে, अगर कोई हमें भूल शिक्षा दे रहा है और हमें गलत दिशा की ओर चलने के लिए बोल रहा है, तो हमें डायरेक्टली कहना है 73 के अनुसार भजन संगीता, स्वर्ग में मेरा कोई है। Amen. हालेलुया। और लिखा हुआ है स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। Amen. और कुछ नहीं चाहता, है ना? हम गीत भी सुनते हैं, तू ही तू, सिर्फ तू ही तू, और कुछ नहीं। Amen. हालेलुया। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए। Be in the world, not of the world. Amen. इस संसार में तो रहना है, परंतु इस संसार के होके नहीं रहना। Amen. देखो, बाइबल बताता है, देखो
मैंने इस संसार को जीत लिया है। आमेन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस संसार में तो रहो परंतु इस संसार के होके ना रहो। देखो मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मेरे हाथ में है। आमेन। इसीलिए भजनकार पहले ही से जानता है और कहता है तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए थे। आमेन। दोनों ही हार गए हैं परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भार और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमेन। আজকে যদি আপনি বলছেন আমার মন কিছু বিষয় নিয়ে ভেঙে গেছে, কেন আমি আগে মন্দ কাজ করতাম, কেন কি ওই বন্ধু আজ আমার সঙ্গে নেই, নো প্রবলেম। आमेन। नो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपका ढाल और चट्टान बनेगा। আজকে যদি আপনি ভুল কাজ করছিলেন আর আজকে যদি আপনি ভালো কাজ করছেন আর যদি কেউ আপনার সঙ্গে নেই, নো প্রবলেম। ঈশ্বর কি বলছে? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। आमेन। आई विल बी विथ यू। आमेन। परमेश्वर हमें ब्लेसेड बनाने के लिए, परमेश्वर हमें धन्य बनाने के लिए सारे इंतजाम को करके रखा है। आमेन। हालेलुया। যদি আজকে আপনি বলছেন না আমি যদি একাই আমাকে ধন্য হতে হবে, আমি একাই, ঈশ্বর সব কিছু রেডি রেখেছেন আমাদের জন্য। आमेन। जैसे ही आप गिरोगे, जैसे ही आपको अकेलापन महसूस होगा, बाइबल बताती है कि मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। 28 परंतु परमेश्वर के समीप रहना। आमेन। किंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए क्या है? বাংলায় কি আছে? কি আছে? তাই ঈশ্বরের সঙ্গে থাকা কিরকম? কার মঙ্গল? কার মঙ্গল? কার ভালো হবে? হালেলুয়া। ঈশ্বর যখন বলছে তুমি ভুল পথে চলবে না, তার মানে যখন আপনি চলবেন না, আপনি যখন সঠিক পথে চলছেন, আপনি যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করছেন, যখন আপনি ঈশ্বরের কথা শুনছেন, তারপরে প্রত্যেক দায়িত্ব ঈশ্বর নিচ্ছেন। ঈশ্বর বলছেন আমি তোমার লাইফকে ভালো রাখবো। আমেন। আমি তোমার হৃদয়কে ভালো রাখবো। আমেন। আমি তোমার মনকে ভালো রাখবো। আমেন। হালেলুয়া। যখনই তুমি কষ্ট পাবে তুমি দেখবে আমার শান্তি তোমার জীবনে আসবে। যখনই তোমার লাইফে তুমি দেখবে আমি আর পাচ্ছি না, আমি চট্টান হয়ে তোমার সঙ্গে দাঁড়াবো, তোমাকে পড়তে দেব না, তোমাকে হাঁটতে দেব না। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल से परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए हालेलुया। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। आमेन। हालेलुया। I have made the Lord my refuge। आमेन। हालेलुया। मेरे छिपने का स्थान वही है, मेरे रहने का स्थान वही है जिससे मैं तेरे सब कामों का क्या कर सकूं? वर्णन कर सकूं। आमेन। हालेलुया। আপনি কার কাজের এক্সপ্লেইন করবেন? যদি কেউ কাজই না করেছে আপনি কি বলবেন? যদি আপনি যদি কোনো ব্যক্তিকে কাউকে যদি আপনি কাজ দিয়েছেন আর আপনি যখন এসে বলছেন এই কাজ করেছো ওই কাজ করেছো, মেবি আপনি যারা আপনার বাড়িতে কাজ করতে আসে আপনি বললেন এই করে দেবে, এইটা করে দেবে, এটা আমি আসছি, এখনই আসছি, আর আপনি এসে দেখছেন উনি হাত ধুয়ে বলছেন আমি যাচ্ছি, তো হচ্ছে এই কাজ করেছেন, ওই কিছুই হয়নি, কোনো কাজই হয়নি ঠিকভাবে। আপনি জিজ্ঞেস করবেন তুমি এই কাজ করলে না, তুমি ওই না, আমার দেরি হচ্ছে। যখন কেউ কাজ করলে আপনি বলতে পারবেন হ্যাঁ তুমি এই কাজ করেছো, তুমি ওই কাজ করেছো, তুমি এরকম করেছো, তুমি ওরকম করেছো। যখন ঈশ্বর আপনার জীবনে কাজ করবে আপনি বলবেন ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ প্রভু আমার লাইফকে চেঞ্জ করেছে, প্রভু আমার লাইফকে ধন্য করেছে। যদি আজকে if you are not walking according to the wicked counsel, God will bless your life। ईश्वर अपना जीवन के आशीर्वाद करवे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। और कहता है किस संगीता पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में क्या होता है
खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुয়া। এখন আপনি দেখবেন অনেক জায়গায় যেখানে লোক বসে একসাথে যখনই বসবে, ঠিক আছে, খুব একটা ভালো কথা হয় না, তাই তো? খুব একটা ভালো কথা হয় না। যতই আমরা চেষ্টা করি ভালো কথাই বলবো, একসাথে যখন বসছি ভালোই কথা, ওই ভিড়ে ওই 4-5 জনের ভিতরে দেখবেন একজনা ঠিক একটা কথা বের করবে। আপনি যতই চিন্তা করে এসেছেন আমরা এবার ঈশ্বরের কথা বলবো, ভালো কথা বলবো, ওর মধ্যে এরকম একটা ব্যক্তি থাকবে যে বলবে, দেখো কাঁচা লঙ্কা আর নালে একটা কোনো গুঁড়ো লঙ্কা ওরা নিয়ে আসে, একজন যে কোনো একটা ব্যক্তি থাকবে। আর তারপরে আপনি দেখবেন টোটাল ডিসকাশন এখন विकेट काउंसिल हो जाए, अनेक ताकड़ी बहुत जल्दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग ठट्टों में उतर जाते हैं, एक दूसरे का मजाक करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे के वीकनेस के बारे में बात करते हैं। जरा ईश्वर सन्तान ओरा कारोर निंदा करे ना, जरा प्रभुर सन्तान ओरा कारोर समालोचना करे ना। आमेन। कहना बाइबल बताती है अगर कोई गिर जाए तो हाथ पकड़कर उठा लेना। आमेन। हम लोग लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ते। अगर आप लोकल ट्रेन में चढ़ो, मैं आज बहुत साल हो गया मेरा लोकल ट्रेन में वो मतलब ऑफिस टाइम में चढ़ना, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत दिन हो गया, याद भी नहीं कितना दिन हो गया, लॉन्ग टाइम। और मैं एक बार देखा, मैं सोदपुर के लिए मैं खड़ा था कि उतरूंगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं मुझे सोदपुर उतरने का, लोग ही उतार देता है। हाँ, जस्ट बॉडी लूज रखबें, ठीक है, যত শক্ত রাখবেন অতই ব্যথা হবে। হ্যাঁ, অতই লোক আপনাকে করবে, একদম লুজ, লোক অটোমেটিক আপনাকে নামিয়ে দেবে। বাস শুধু লক্ষ্য রাখবেন আপনি পা ঠিকভাবে ফেলছেন, বাস, ঠিক আছে। এটা আমার অনেক, আমি কোনো এনার্জি ওয়েস্ট করি না ট্রেনে, এনার্জি তো এই লোক আছে অনেক, ঠিক আছে, জাস্ট বডি লুজ, ওরা ঠিক নামিয়ে দেবে। আমি দেখলাম একজনা খুব এভাবে করছে, হ্যাঁ, করতে করতে পড়েই গেছে পিছনে। এবার পড়ে গেছে, লোক তুলছে না, কিন্তু যারা উঠবে ওরা ওনার উপরেই পা রেখে উঠছে। আর আমি তো লুজ ছিলাম, ঠেলে আমাকে একদম চার দোকানে ওইখানে করে দিয়েছে, কেন কি আমি একদম লাস্টে উঠতাম, ठीक है। देखबेन सोदपुरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 गुड फेमस टी अच्छा चाय मिलता है, एकदम वहीं पर लास्ट में लास्ट वो भी, ठीक है। और मैं तो जानबूझ के वहाँ था कि मुझे ठेल के चाय दुकान के पास ले जाए, मैं एक चाय पीऊँ तब जाऊँ, ठीक है। और मैं देखे एक आदमी गिरा हुआ है, सब कोई उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है, अरे दादा, वो कौन दादा कौन दीदी, किसी को नहीं है, ठीक है। बोल दे, और जैसे जब ट्रेन जब चला गया तब जो लोग उतर, अरे अरे बाबा अपनी पड़ेगा चैन। हाँ, इसमें से कितना लोग था जो लोग खुद उसके पैर में या हाथ में या पीठ में पैर रख के उतरा भी था। अरे अपनी किभाবে পড়ে গেছেন, আমি সব দেখছি। तो लोग आज कोई गिर जाता है तो आज लोग उसके ऊपर चढ़कर ही चले जाते हैं। दिस इज द लाइफ। কিন্তু ঈশ্বর বাক্য বলছে when somebody fall, কেউ যদি পড়ে যায় আমাদেরকে তুলতে হবে ওদেরকে। আমেন। মেবি কেউ বিশ্বাসে পড়ে যাচ্ছে, মেবি কেউ বুঝতে পারছে না, कोई समझ नहीं पा रहा है कि गलत शिक्षा में पड़ गया है, हमें उनको वहाँ से निकालना है। आमेन। যদি কেউ খারাপ হয়ে গেছে তার মানে নয় ও খারাপ আছে। আমেন। ভুল শিক্ষায় পড়ে গেছে, আজকে আপনার কাছে ভালো শিক্ষা আছে, আপনি গিয়ে ওর লাইফকে ধন্য করতে পারেন। আমেন। আজকে যদি কেউ আপনার আশেপাশে এরকম কেউ আছে, যদি কেউ খুব খারাপ, ও খারাপ নয়, ও ভুল শিক্ষা পাচ্ছে। যদি আজকে ঈশ্বর আপনাকে ভালো শিক্ষা দিয়েছে, আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে, আপনাকে এগোতে হবে, আর ওদেরকে সুন্দর শিক্ষা দিতে হবে। আমেন। You have to go and change this world. Amen. আপনি চেঞ্জ করতে পারেন। बाइबल क्या बताती है, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठता। वो व्यक्ति ठट्ठा करने वालों की मंडली में कभी नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठता है। आमेन। हालेलुया। आज आप दुष्ट
या शैतान की युक्तियों पर मत चलो, परंतु परमेश्वर की युक्तियों पर चलो। है ना, जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत फेमस चैप्टर है 25, बहुत फेमस चैप्टर है वो, और वो एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक जनरेशन निकल रहा है। Amen? 25 is very familiar chapter in Genesis, आदि पुस्तक है, very familiar और बहुत ही फेमस चैप्टर है वो। আর 25 जेनेसिस आदि पुस्तक 25 যখন আপনি পড়বেন আপনি দেখবেন ওইখানে कि वहां पर दो भाई हैं। Amen? कितने भाई हैं? दो भाई हैं। एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब। Amen? और वहां पर आप देखिए पूरे बाइबल में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अब्राहम कुक कर रहा था, परंतु यहाँ पर कौन कुक कर रहा है, कौन खाना बना रहा था? याकूब, छोटा भाई। आमेन? छोटा भाई खाना बना रहा है, और छोटा भाई खाना बना रहा था, और उसके बाद उसका बड़ा भाई आया जंगल से, और उसको क्या लग गया? भूख लग गया। वो क्या बोला? दिस रेड स्टफ गिव मी, ये जो दाल बना रहा है मुझे दो। तो याकूब ने क्या कहा? जरूर देगा, जरूर तुझे दूंगा, परंतु याद रखना तू मुझे अपना पहलौठा बेच दे, तू अपना पहलौठा मुझे बेच दे। एसाव ने क्या सोचा? যদি আমি বেঁচে থাকি, আমি যদি মরে যাই তাহলে কি হবে? আমি যদি বেঁচে থাকি এরকম অনেক आशीर्वाद पाबो, बहुत सारे आशीष को मिलेगा। इसीलिए उसने क्या कहा? ले दे दिया मेरा पहलौठा, আমি আর বড় দাদা নয়, আমি তোকে বিক্রি করে দিয়েছি। आई एम नॉट फर्स्ट बॉर्न, तू सब कुछ है, तू ले ले सब। एंड व्हाट हैपेंड? जैसे ही उसने वो दाल दिया, उसी समय ही ब्लेसिंग्स एक्सचेंज हो गया। जैसे ही उसने दाल दिया, वैसे ही ब्लेसिंग्स यहाँ से वहाँ आ गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा पाप कर ले, थोड़ा सा गुनाह कर ले, कुछ आता जाता नहीं है, কিছুই হয় না। এই তো কালকেই মিথ্যা কথা বলেছি, কিছুই হয়নি, দেখলাম আজকে ঈশ্বর আশীর্বাদই করলো, কিছুই হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর অ্যাকাউন্ট রেখেছে। আমেন? ঈশ্বর অ্যাকাউন্ট রেখেছে। আপনি যদি ভাবছেন ঈশ্বর ওটা অ্যাকাউন্ট রাখেন, ঈশ্বর রেখেছে। আমেন? आप प्रभु में आने से पहले आप क्या थे मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु में आने के बाद भी अगर आप पाप कर रहे हो तो प्रभु लिख रहा है। आमेन? हालेलुया। इज राइटिंग। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम गरीब हैं, गरीब जैसा ही मर जाएंगे। नहीं, परमेश्वर ने आपको आशीष होने के लिए बुलाया है। अगर आप सही शिक्षा में चलो, अगर आप सही रास्ते पर चलो, आपको परमेश्वर आशीष करना चाहता है। प्रभु আপনাকে আশীর্বাদ করতে চাইছেন। ওই যে বড় দাদা ও ভাবলো আমার এই যে ব্লেসিংস আছে এটা কোনো মাইনে নেই। আজকে আপনি যে প্রভুর সন্তান, আপনি বলছেন আমার এরকম কিছুই নেই, আমি তো চার্চে যাচ্ছি। বাট don't surrender or don't sell your blessings to wicked people. Amen? उस समय याकूब ने तो चालाकी से उसकी आशीष को ले लिया था। Amen? हालेलुया। आज आपको शैतान बहुत सारे चालों को फेंक रहा है ताकि आप परमेश्वर के आशीष से दूर हो जाओ, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया से दूर हो जाओ। कभी भी कहीं कोई गॉसिप कर रहा है, যদি আপনি দেখছেন কোনো কেউ যদি গসিপ করছে, কারো সমালোচনা করছে, ডোন্ট সিট। আমেন? সেই জায়গায় বসবেন না। আপনি যখনই বসবেন আপনি আপনার আশীর্বাদ বিক্রি করে দেবেন সেই জায়গায়। আমেন? আপনি ভাবেন এটা খুব মজা পাবো, খুব ভালো লাগবে, বাট इट्स गुड जब आप फेलोशिप करते हो, अच्छी बात है, परंतु किसी की निंदा करके फेलोशिप करना ये बुरी बात है। आमेन? आपको किसी को नीचा करके दूसरा को हंसाना है। हाँ, अगर आप देखेंगे कि आप 4-5 जन ग्रुप में बैठे हुए हो और आप देख रहे हो कि बोरिंग हो रहा है कुछ, और आप अचानक किसी का बुराई करना स्टार्ट किया, आप देखना उसके बाद उस पार्टी में जान आ जाता है ना? একটা চা খেতে খেতে আলোচনা হচ্ছে না, এবার যখন যেই কারোর সমালোচনা স্টার্ট করেছেন আপনি বলছেন আরেকটা চা হোক, ভালো লাগছে, এবার হোক, আরো ভালো লাগছে। बिकॉज विकेट, जब आप ऐसी चीजों को आलोचना करते हो वहां पर शैतान की उपस्थिति आती है।
और जब आप परमेश्वर की उपासना करते हो, जब आप परमेश्वर के बारे में बोलते हो, तो वहां पर आशीष आती है। আপনি কি চাইছেন সেটা আপনাকে চয়েস করতে হবে। आपको क्या चाहिए ये आपको चॉइस करना है। वर्स 2 में लिखा हुआ है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, प्रसन्न होता है, और उसकी व्यवस्था पर क्या करता है, वो रात दिन ध्यान करता है। But he delights in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night। वो क्या करता है, दिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करता है, ध्यान करता है। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं, मैंने अभी इसीलिए कहा कि ये बाइबल मेरी जिंदगी है। आमीन, हालेलुया। आज तक परमेश्वर ने मुझसे जो भी कहा है, परमेश्वर के वचन से कहा है। आमीन। आज অব্দি ঈশ্বর আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন, আর আগেও করবেন, কারণ ঈশ্বরের বাক্য আমার সঙ্গে আছে, আর ঈশ্বরের বাক্যই প্রভু যিশু। আমেন, ওনার বাক্য। আজকে আপনি যে প্রভুর বাক্য শুনছেন, আজকে যিশু ওই বাক্য আপনাকে দিয়েছেন, আর আজকে প্রভু আপনার সাথে কথা বলছে। आमेन। आज आपको दिन रात परमेश्वर के वचन में मेडिटेट करना है। यू नीड टू डिलाइट, हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन में ध्यान देना है। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या लिखा है, और 4 में, और ये पहले से जान लो। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है, और ये क्या करो, पहले से जान लो। नो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। आमेन, पहले से जान लो क्या क्या होने वाले हैं, कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। आमेन। कौन आएंगे, हंसी और ठट्टा करने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग आएंगे। आमेन, ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। आमेन। आज की যদি আপনি মন্দ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আপনার যে দুষ্ট কাউন্সিল ছিল, যে উইকেট কাউন্সিল ছিল, ওরা বারবার আপনাকে বলবে, এই দেখো শরীফ হয়ে গেছে, এই দেখো, এই দেখো। আমেন। একে আর কোনো জায়গায় ডাকবে না। মেবি দে উইল মক, हालेलुया। वे आपका मजाक उड़ाएंगे। बाइबल में क्या लिखा है, अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो हंसेंगे और ठट्टा करने वाले आएंगे आपके सामने। आमेन। आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके आत्मिक जीवन के बारे में, आपके धार्मिक जीवन के बारे में भी मजाक उड़ाएंगे, आपके पवित्रता के जीवन को मजाक उड़ाएंगे, और बोलेंगे देखो ये रविवार, प्रत्येक रविवार चर्चे যায়, কিন্তু আমরা রবিবার এখানে পার্টি করছি। প্রত্যেক রবিবার এই যিশু যিশু করছে, কিন্তু আমরা এখানে এনজয় করছি। আমেন, হালেলুয়া। এরকম অনেক লোক আসবে যারা বলবে কি দেখো রবিবার ছুটির দিন, এনজয় করো, তুমি কোথায় যাচ্ছ। মেবি দে উইল মকড, हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाए। हालेलुया। আপনি দেখবেন যখনই কেউ ভুল কথা বলছে, আপনি সেখানে বলবেন না না এরকম ভুল কথা বলো না। মেবি আপনি যখন নেই আর আপনি যখন শুনছেন, সেই জায়গায় বলবে, আরে এই দেখো এসে গেছে, পবিত্র লোক এসে গেছে, এই দেখো ধর্মী লোক এসে গেছে। आमेन। और बाइबल सेज ये पहले से जान लो। आमेन, हालेलुया। ये पहले से जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। बांग्ला में क्या लिखा है, यस, अपनी अभिलाषा। हालेलुया। আপনার যে বন্ধু আছে, আপনার যে বান্ধবী আছে, যে ভুল কথা আপনাকে বলছে, ও কিন্তু আপনার ভালো চাইছে না, ও নিজের ভালো চাইছে। আমেন। আপনাকে যদি কেউ বলছে পাপ করতে, তার মানে হচ্ছে আপনার কোনো বেনিফিট নয়, ওনার বেনিফিট। আমেন। আর যখন ঈশ্বর বলছে তুমি ভালো পথে চলো, ঈশ্বরের বেনিফিট নয়, আমাদের বেনিফিট। আমেন, হালেলুয়া। যদি আজকে কেউ আপনাকে বলছে না তুমি এই ভুল কাজ করো, না তুমি ওই ভুল কাজ করো, তোমার লাভ হবে, অল্প ভুল কাজ করো, অসুবিধা নেই, ওটা ট্র্যাপ। Amen. Those are the snares. Those are the trap of the evil and Satan. Hallelujah. आज हमें अपने आप को सचेत रखना है। आज हमें अपने आप को अलर्ट रखना है। Amen. Hallelujah. और बाइबल में लिखा है कि वे जो भी आपसे गुनाह करवाते हैं, इसमें आपका बेनिफिट नहीं है, उसमें किसका बेनिफिट है?
और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। आमेन, हालेलुया। আপনার বিশ্বাসকে একবার ওরা নড়িয়ে দেবে, কোথায় যিশু? আমেন, কোথায় প্রভু? 2 মাস 3 মাস 4 মাস 5 মাস থেকে তুমি চার্চে যাচ্ছ, কোথায়? আমেন, আপনি বলবেন সত্যি তো, লাইফ তো এরকমই আছে। আমেন, জীবন তো এরকমই চলছে। আই উইল টেল ইউ, আমি এই বাক্যতেই বলবো কি হাউ গড ইজ গোইং টু ব্লেস ইউ এন্ড व्हेन গড ইজ গোইং টু ব্লেস ইউ, কবে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। हालेलुया, हालेलुया। और इकने बोलचे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आमेन, हालेलुया। পুরনো কথাও বলবে, প্রেজেন্ট লাইফও বলবে কি দেখো ওদের লাইফ, দেখো তোমার লাইফ ওই 2 বছর আগে যেরকম ছিল এখনো এরকমই আছে, কোনো চেঞ্জ হয়নি, কোনো পরিবর্তন হয়নি তোমার লাইফে। আসো আমি যে কাজ করি এই কাজটা তুমি স্টার্ট করো, তোমার লাইফে পরিবর্তন হবে। শয়তান আপনাকে এইভাবে টানবে। আমেন, সেই জায়গায় you will lose your faith, you will lose your patience, आप अपने धैर्य को और विश्वास को खोगे। Let's go back to गीत संहिता verse 3. He will be like a tree. Where is planted that tree? कहाँ वो ट्री को रखा गया है? कहाँ रखा गया है? कोথায়? हालेलुया, हालेलुया। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आमेन। आपने कभी देखा है ऐसे पौधे को, है ना? आपका बहुत सारा गार्डन होगा, आपका बहुत सारा ये होगा, आपने अपने घर में भी बहुत सारे फूल पौधे लगाए होंगे, बहुत सारे ऐसा टॉप में रखा होगा। परंतु आपने देखा है जब एक लिविंग रिवर जब गुजरती है या कोई नाला गुजरता है, ওই পাশে দেখবেন গাছগুলো থাকে, অনেক ছোট ছোট গাছ, বড় বড় গাছ, এরকম গাছ থাকে, ওদেরকে কেউ জল দেয় না। आमेन, उन सारे पेड़ों का कोई ख्याल नहीं रखता है, परंतु আপনি দেখবেন ওরা খুব সুন্দর বড় হয়, এই তো बहुत अच्छे बड़े होते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। और इतना सुंदर फलते हैं, इतना सुंदर फलते हैं, और आप देखना ग्रीन, उनका जो लीव्स ग्रीन रहता है, बहुत सुंदर। परंतु हम अपने घर में रोज कोको और क्या क्या लगाते हैं उसमें, कोको पीट और क्या पीट, पूरा पीट पीट के ठीक कर देते हैं पेड़ को, ठीक है। फिर भी देखते हैं आज जैसे एक फूल आया तो व्हाट्सएप में स्टेटस एक फूल और पूरा दुनिया को बताते हैं एक फूल हुए, और इससे पता चलता है कितना पीटना पड़ा उसको तब ये हुआ। परंतु उन सारे पौधों को देखो जो नालों के बगल में है, पर रोज फूल रहे, कोई इसका स्टेटस ही नहीं दे रहा है। लॉट ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे। मैं जब पहाड़ों की तरफ जाता हूँ, जो रिवर्स है ना, वो इतने अच्छे अच्छे गाछ, इतने अच्छे पेड़ वहाँ मुझे दिखता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। उनका कोई देखभाल नहीं करता है, परंतु वे बड़े होते हैं, उनका देखभाल परमेश्वर करता है। यदि आज के আপনি বলছেন আমাকে কেউ দেখছে না, ঈশ্বর দেখছে। আমেন, हालेलुया। आप किसी उसमें नहीं हो, आप तो and God has planted. Amen. परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ पर। यदि आज के কেউ বলছে কোথায় তোমার, ঈশ্বর ঠিক আশীর্বাদ করবে। কেন বাইবেল কি বলছে, प्रभु वाक्य की बोलছে, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी किसमें फलता है, किसमें फलता है, ऋतु में फलता है। आमेन। बांग्ला में क्या है, हालेलुया, which bears its fruit in its season. Amen. Hallelujah. ঈশ্বর যে টাইম আপনার জন্য সেট করেছেন, সেই দিন ঈশ্বর আপনার জীবনে ফল দেবে। প্রভু যে টাইম মনোনীত করেছেন, আপনি দেখবেন, আপনি আপনার ধৈর্য হারাবেন না। যদি আপনার আশেপাশে যদি কেউ আপনার বিশ্বাসকে একটু নড়াচ্ছে, আপনি ওদেরকে বলুন
আমার বিশ্বাস প্রভুর উপরে, আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের উপরে, আমাকে উনি কোনোদিন লজ্জিত করবেন না। আমেন। When season comes, जब वो सीजन आएगा, जब ऋतु आएगी, आपके जीवन में ठीक फल आएगा। आमेन, हालेलुया। ঈশ্বর যে টাইম সেট করেছেন, আপনি বলছেন প্রভু আজকে দিলে ভালো হয়, ঈশ্বর চাইছেন আজকে নয়। আমেন। আপনি বলছেন প্রভু আজকেই দাও, প্রভু বলছেন না, আজকে দিলে তুমি এই ব্লেসিংস রাখতে পারবে না, আমি তোমাকে তৈরি করব, আমি তোমাকে আগে रेडी করব। आमेन। आई विल प्रिपेयर यू फॉर दिस ब्लेसिंग्स, ताकि जब आपको ये आशीष मिले तो ये सिर्फ आशीष इतना ही ना रहे, परंतु ये फलवंत हो। आमेन। और भी बढ़े। आमेन। वी वांट इन शॉर्ट टाइम, वी वांट then and there when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, যখনই প্রার্থনা করছি, ঈশ্বর তুমি এখনই আমাকে আশীর্বাদ দাও, ঈশ্বর বলছে একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে প্রিপেয়ার করব আগে। आमेन। আমি তোমাকে রেডি করব आगे। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते हालेलुया कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमेन। आपके बगल आप पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, एवरीवन जिसके पास बाइबल है मेरे साथ पढ़ें। और जिसके पत्ते, वहां से, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमेन। जो भी आप करो आप सफल पाओगे, आप सफलता पाओगे। आमेन, हालेलुया। Because it is not your hands। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। हाँ, इधर जो बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप ना, जब कोरोना का समय था तो सब बोल रहे थे सर आप सर में हाथ रख के प्रेयर करेंगे। बहुत लोग ऐसा बोलते थे, सर आपने कि माथे हाथ रख के प्रार्थना करो। मैं बोला अरे कोई बात नहीं, आ जाओ प्रार्थना कर देंगे, इसमें क्या है, हाथ रख के प्रार्थना करें। तो जब मैं प्रार्थना करता था बहुत लोग बोलते सर सैनिटाइज कर लेना, मतलब आपको कोरोना है। तो बोलता है कि नहीं हमको तो कुछ नहीं है, हालांकि हमको भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप किसी के ऊपर सर में ऐसे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, इट इज नॉट योर हैंड, अ सिंपल हैंड, इट्स अ ब्लेस्ड हैंड। ये आशीषित हाथ है। जब आज आप अपने आप अपने किसी काम को करते हो, जब आप अपने बिजनेस को चालू करते हो, जब आप अपने दुकान को खोल रहे हो, जब आप अपने कोई क्लाइंट से बात कर रहे हो, जब आप किसी को फाइल दे रहे हो, जब आप किसी नौकरी को कर रहे हो, जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, wherever you are working, you know, your hands are involved। आपके हाथ क्या है, इन्वॉल्व है वहाँ। आमेन। आप जब एग्जाम लिख रहे हो, your hand is involved। आमेन, हालेलुया। आपके हाथ उसमें इन्वॉल्व हैं। आमेन। बाइबल में क्या लिखा है, जो कुछ भी वो व्यक्ति करे, कौन, वर्स 1 में क्या लिखा है, कमाल, हाँ रीड वही लोग, आमेन, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं, ना पापियों के मंडली में बैठते हैं, वही लोग, उनके हाथ क्या है, उनके हाथ क्या है, हालेलुया। उनके हाथ क्या है, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने हाथों को उठा के कहें, everybody lift your hand and say हालेलुया। मेरे हाथ जो भी करेंगे, कहे मेरे हाथ जो भी करेंगे, मेरे हाथ जो भी करेंगे, यहोवा उसे सफल करेगा। कहे यहोवा उसे सफल करेगा, यहोवा उसे सफल करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You are a blessed। आमेन। आप आशीषित हो, आप आशीषित हो। जब आप आशीषित हो तो ये प्रमाण है परमेश्वर का। आमीन, হালেলুয়া। ব্যস্ত হয়ে যাবেন না যে আমার লাইফে কিছুই হবে না, ব্যস্ত হয়ে যাবেন না। যদি কেউ বলছে কোথায় তোমার ঈশ্বর, আপনি বলবেন উনি আমাকে তৈরি করছেন। আমেন, হালেলুয়া। যদি কেউ আপনাকে বলছে তোমার আশীর্বাদ কোথায়, আমার ঈশ্বর আমাকে রেডি করছে। আমেন। যদি কেউ আপনাকে বলে কি কোথায় তোমার গাছে তো ফল নেই, ঈশ্বর আমার পাতাকে আগে সবুজ করছে, তারপরেই আমার লাইফে ফল আসছে। আমেন, हालेलुया। अगर कोई आपको कहता है कि कहां है आपका परमेश्वर, আপনি বলবেন আমার রুট এখন অনেক স্ট্রং
হচ্ছে। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको कोई बोला कहाँ है आपका परमेश्वर, तो उन्हें साफ साफ उत्तर दो, मेरा परमेश्वर अपने समय के अनुसार मुझे दूंगा। परमेश्वर में आशीष करना चाहता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, 4 में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जिनका रूट नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। जरा भूल शिक्षा दिच्छे। Therefore the wicked will not stand in the judgment। जो दुष्ट लोग हैं वे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे कैसे हैं? भूसी के समान है ना। कभी आटा आपने ये किया है? हाँ। अभी तो बहुत लोग भूसी वाला आटा भी नहीं खाते हैं, एकदम अच्छा वाला आटा, ठीक है, अच्छा वाला आटा है ना। भूसी वो उड़ जाता है, आमेन, वो स्थिर नहीं रहता है। शैतान या दुष्ट शिक्षाएं ऐसे ही हैं, आमेन, हालेलुया। बेसी दिन तक ये स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, इस कारण 5, आई एम रीडिंग 5, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में, ना पापी धर्मियों की मंडली में, ना पापी धर्मियों की मंडली में, आमेन, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, नो सिनर्स इन द असेंबली ऑफ द राइचियस, नो सिनर्स इन द असेंबली ऑफ রাইচিয়াস, আমেন। अगर आज के আপনার 5 জন যদি আপনার ধর্মী আছেন আর আপনি বসে আছেন, আর যদি দুজনও এখানে মন্দ শিক্ষা দিচ্ছে, আপনি দেখবেন এখন প্রায় কি হয়, দুজনাই কিন্তু 5 জনের উপরে ভারী পড়ে যায়। जैसे ही वो लोग 2 अच्छी बुरी बातें कहते हैं, 5 जन अपना धार्मिक बात छोड़कर पांचों इसमें लग जाते हैं। হ্যাঁ ঠিক তুমি ঠিক বলছো, হ্যাঁ যিশুর কথা এখন অনেক হয়েছে, এবার এই সব কথা হোক। परंतु यहाँ क्या लिखा है, धर्मियों की असेंबली में कौन नहीं बैठ सकता? पापी रह नहीं पाएगा। आमेन, हालेलुया। यू ऑल आर ब्लेसेड। आमेन। যখন আপনি যখন মন্দ কাজ হবে, যখন আপনার জীবনে কষ্ট, কারোর লাইফে কষ্ট, কারোর জীবনে প্রবলেম, আপনি যখন সেই জায়গায় যখন বসবেন আর প্রার্থনা করবেন, মন্দ জিনিস দাঁড়াতে পারবে না সেই জায়গায়। शैतान का कोई भी चाल वहां नहीं चल सकता है, शैतान का कोई भी पावर वहां काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। आमेन, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके संग चलता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। आमेन, यहोवा धर्मियों का मार्ग। 119 गीत संगीत 119 97 98 99 की बोलছে गीत संगीत 119। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आमीन। अब 119 का 14 15 16 पढ़े। 119 का 14 15 16। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों के सुख पाऊँगा और तेरे वचन पुनः भूलूंगा। और मैं तेरे वचन को क्या नहीं करूँगा? क्या करूँगा? ना भूलूंगा। आमेन। चाहे कोई मुझे कितना भी प्रलोभन दे दे, चाहे कोई मुझे कितना भी कुछ बोल दे, परंतु आमी ईश्वर तुम्हार বাক্যকে মনে রাখবো। आमेन। एरा धर्मी আছে। आमेन। अगर आज आपके जीवन में ये सारे चीज है तो आप धर्मी हो। और बाइबल में हमने पढ़ा भी, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान किस में लगा रहता है? उसी में लगा रहता है। 97 आई एम रीडिंग। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। যদি আজকে আপনাকে আপনার শত্রু যদি ভাবছে আপনার থেকে বুদ্ধিমান, ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? আমি দায়িত্ব নেব, আমি তোমাকে বুদ্ধিমান করব। आमेन। I will give you wisdom। हालेलुया। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। आमेन, हालेलुया। बहुत जन मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आप मुझे गाइड करो,
कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला क्यों, आप देखो क्या अच्छा चीज़ है आपके लिए, आप कर सकते हो। तो कुछ लोग आके बोलते हैं, কিছু लोग ऐसे बोले ना सर आप नहीं बोलो কেন আমার लाइफ में भूल हो जाए उन्हें, बहुत ऐसा गलत हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझको आके कहा कि सर आप बताते हो जो भी, ये कैसे ठीक होता है, क्यों ठीक होता है, और ये कैसे आपको पता चल जाता है कि ये ठीक है। ये मुझे कुछ नहीं पता चलता है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, फर्स्ट मैं कोई राशि भी नहीं देखता, ठीक है, मैं कोई नक्षत्र देखकर भी बात नहीं करता। आमेन। मैं परमेश्वर के वचन से ही बात करता हूँ और किसी से भी बात नहीं करता। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा रहता है। और जैसे ही आपका कोई भी प्रॉब्लम मैं सुनता हूँ, मैं उस जल में डालता हूँ और वो जल बता देता है। और जैसे ही मैं डूबोता हूँ आपके प्रॉब्लम को, वो बता देता है कि पानी कितना गहरा है, कितना तकलीफ है आपके लाइफ में। और जो छोटा सा प्रॉब्लम जो आपको ऐसा लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। शैतान आपको परेशान करता है गलत शिक्षाओं के द्वारा, परंतु परमेश्वर का वचन आपको मदद करता है उससे भी बुद्धिमान होने के लिए। आमेन, हालेलुया। आज आपको शैतान गलत शिक्षाओं से, भूल शिक्षाओं से आपको ट्रैक में डालने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर अपने वचन को आपको देकर आपको खड़ा करता है ताकि आप शैतान के हर एक षड्यंत्र को समझ सकें और आप उस सब का सामना कर सकें और आपके लाइफ में कोई भी भूल डिसीजन ना हो आपके जीवन में। हालेलुया। सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ। आमेन, हालेलुया। और कहता है तू अपने आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आमेन, हालेलुया। ये कौन से शिक्षक हैं? जो गलत शिक्षा देते हैं। आमेन, जो भूल शिक्षा देते हैं। लेट्स कम बैक टू अगेन गीत संहिता 1:1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। आज आइए हम दुष्टों की युक्तियों पर ना चले। आमेन। যদি আজকে আপনার সঙ্গে এরকম কেউ ব্যক্তি আছে যে আপনাকে প্রত্যেক দিন পাপ করতে বলছে, आज उनसे अलग हो जाइए। आमेन, उनसे दूर हो जाइए। आमेन, उनकी युक्तियों पर मत चलिए, उनके संग मत बैठिए, उनके संग मत खाइए। अगर आप बोलोगे अगर मैं उनका संग नहीं रहूंगा तो मेरा लाइफ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहोवा हमारा चट्टान है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। मेरे प्रियो, अगर आज आपको कोई भी गलत शिक्षा की और प्रेरणा देता है, आप कहिए नो। आमेन, हालेलुया। आप उसको कहें नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर की युक्तियों पर चलूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा और मेरा ध्यान और कहीं नहीं है, तेरे चितौनियों पर है, तेरे आज्ञाओं पर है। आई डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि कर रहा हूँ और मेरा ध्यान भी वहीं पर है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एसौ की तरह ऐसा ना सोचे कि कल के बारे में कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आज ही मुझे पाप कर लेने दो, आज ही मुझे खा लेने दो। परंतु अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है तो वहीं पर स्थिर रहो, वहीं पर खड़े रहो। आपको परमेश्वर एक दिन प्रमाण करेगा। जिस पेड़ में आपको लोग बोल रहे कुछ फल नहीं है, एक दिन परमेश्वर आपको फलवंत करके लोगों को बताएगा कि आप आशीषित व्यक्ति हो, आप सच्चे इंसान हो, आप धर्मी व्यक्ति हो। थोड़ा धैर्य रखना है अपने जीवन में, थोड़ा संयम रखना है अपने जीवन में। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे वेयर इज योर गॉड, वेयर इज योर जीसस। आपका परमेश्वर कहाँ है, आपका ईश्वर कहाँ है? परंतु मैं आपको बता दूं, एक दिन, एक समय, एक ऐसा वक्त आएगा कि वे भूसियों के समान, धूल
के समान उड़ के कहीं चले जाएंगे, परंतु आप स्थिर रहेंगे, आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे और आपके जीवन में फल आएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, रिमेन इन द लॉर्ड, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। अगर आज आपको कोई भी कुछ भी कहता है, उसका चैलेंज कीजिए। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। আমেন। ঈশ্বরের প্রত্যেকটা বাক্য, এক একটা ওয়ার্ড যে এখানে ঈশ্বর লিখেছেন, इट्स अ पावरफुल। आमेन। ये बहुत पावरफुल है। आमेन। ये बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आपको कहता है कि उस ब्रिज के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, आमेन, हालेलुया। आपको जरूरत नहीं है कि कौन आपके संग है, कोई जरूरत नहीं है कि कौन आपकी मदद करता है, कोई जरूरत नहीं है कि কে আমায় জল দেবে, কে আমায় খাওয়া দেবে। ঈশ্বর সবকিছু করবেন আপনাকে। God will do everything for you। और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है? आज ये वर्ड सबको चाहिए। आमेन। ये वर्ड आज सबको चाहिए। And whatever he does, he prospers. Amen. What everybody needs in this world, that word is prosper. Amen. सबको ये वर्ड चाहिए, সবাইকে এই ওয়ার্ড দরকার कि আমি যা কিছু করছি এটা সফল হবে তো। আমরা বলি, তাই তো, बहुत लोग ताबीज खरीदते हैं, ठीक है, ताबीज खरीदते हैं और ताबीज खरीदने के समय बोलते हैं अब सफल হবে তো। হ্যাঁ, একদম নিয়ে যান, গ্যারান্টি। ये आंटी पड़ची, ठीक है, मेरा अंगूठी, मेरा ये कुछ नहीं है, कोई पत्थर उत्तर नहीं, ये आंटी की चीज सब ठीक होगा, एकदम गारंटी নিয়ে যান। मेरा कहना है, मेरे पास अंगूठी खरीदने का 50,000 रुपया है, আমার কাছে 50,000 টাকা আছে, কিন্তু আপনার কাছে 50,000 টাকা নেই। তার মানে ঈশ্বর ওকেই আশীর্বাদ দেবে যার কাছে 50,000 টাকা আছে, যে আংটি কিনতে পারবে, আর যে কিনতে পারবে না ঈশ্বর ওকে আশীর্বাদ করবে না। এটা কিরকম ঈশ্বর? এটা কিরকম ঈশ্বর? আমি তাবিজ কিনতে পেরেছি সেজন্য ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ দেবে, আর যার যে কিনতে পারবে না ওকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দেবে না। Where is God? ঈশ্বর বাক্য কি বলছে? তুমি স্থির থাকো, তুমি বিশ্বাস করো, তুমি আশীর্বাদ পাবে। ঈশ্বর কোনোদিন বলছে না তুমি তাবিজ কিনো আর তুমি আংটি পরো। आमेन। हालेलुया। Our God is not like that। हमारा परमेश्वर दिल से बात करता है, वो हृदय से बात करता है। आमेन। हालेलुया। आपको मैं कभी नहीं बताया, আমি কোনোদিন আপনাকে বললাম না এই কিনুন ওই কিনুন, নো, আই হ্যাভ নেভার সেড। আমি একটাই জিনিস বলেছি, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করুন, हृदय दिए विश्वास करो। आमेन। परमेश्वर को विश्वास कीजिए, प्रभु को विश्वास कीजिए, एक्सपीरियंस हिज लव। आमेन। আপনি যখন ঈশ্বরের ভালোবাসাকে এক্সপেরিয়েন্স করবেন, he will plant you beside that water, the streams। आमेन। the living water। आमेन। परमेश्वर आपको वहां प्लांट करेगा जहां पर किसी की जरूरत नहीं है। आमेन। কারোর দরকার নেই, ঈশ্বর আপনাকে দেখবে, ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করবেন, ঈশ্বর আপনাকে সফল করবেন, ঈশ্বর আপনাকে উন্নতি দেবেন। যদি কেউ আপনাকে বলছে shortcoming work, don't follow all those things, but follow the word of God which is in your hand। आमेन। যে বাক্য আজকে আপনার হাতে আছে, জাস্ট ফলো ইট। আমেন। জাস্ট এটা ফলো করুন, আপনাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করবে। এভরিডে রিড বাইবেল, প্রত্যেক দিন বাইবেল পড়ুন, প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করুন, প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন। আমেন। হালেলুয়া। এইগুলোই আছে জল, যে এভরিডে ঈশ্বর আপনার গাছকে বড় করবে, এভরিডে আপনার পরিবারকে আশীর্বাদে রেডি করবেন। আমেন। হালেলুয়া। যারা আজকে আপনার নিন্দা করছে, যারা আপনার সমালোচনা করছে, সেই দিন একদিন আসবে, ওরাই বলবে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, আমার ভুল হয়েছে, আমি তোমার নিন্দা করেছি, আমার ভুল হয়েছে, আমি তোমার সেই দিন খুব ইনসাল্ট করেছি,
এবার আমিও রবিবার বাড়িতে থাকতে চাইছি না, তোমার হাত ধরে ঈশ্বরের ঘরে যেতে চাইছি। আমেন। The days are coming. Hallelujah, hallelujah. এখানে এরকম অনেক ব্যক্তি আছে যারা রবিবার আগে শুধু বাড়িতে থাকতো আর রান্না করতো আর বাড়িতে এনজয় করতো, কিন্তু আজকে আমরা বুঝতে পেরেছি ঈশ্বরের ঘরে এসে আমাদের কি লাভ হয়। Amen, hallelujah. We understand when we come in the house of God what we get. Amen. আমরা ঈশ্বরের ঘরে এসে আশীর্বাদ পাই। আমি জানি অনেকের জীবনে অনেক কষ্ট হয় চার্চে আসার সময়, কারোর পায়ে প্রবলেম, কারোর কোমরের প্রবলেম, বাট আই এম টেলিং ইউ একদিন এরকম হবে, নো প্রবলেম, ইউ উইল কাম ভেরি ইজিলি টু হাউস অফ গড। আমেন, হালেলুয়া। ঈশ্বর আপনার কষ্ট দেখছেন, ঈশ্বর আপনার ব্যথা দেখছেন, ঈশ্বর আপনার প্রত্যেকটা সমস্যা দেখছেন। আপনি কত কষ্ট করে ঈশ্বরের ঘরে আসছেন, ঈশ্বর প্রত্যেকটা কষ্টের জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বরের কাছেই ফল আছে, মনে রাখবেন, মানুষের কাছে ফল নয়। যদি মানুষ বলছে আমার কাছে ফল আছে, ওরা মিথ্যে কথা বলছে। ঈশ্বরের কাছে ফল আছে। আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। आप देखिएगा जब एक इंसान गार्डन बनाता है, जब एक इंसान कोई चीज पेड़ को लगाता है, आप देखिएगा बहुत सारे पेड़ हैं और उसने वो सब कुछ दिया, खाद दिया, मिट्टी दिया, पानी दिया, लेबर दिया, सब कुछ दिया, परंतु देखना 100 अगर आम का पेड़ है, उसमें 2 ऐसे आम के पेड़ होंगे जिसमें फल नहीं आया। 98 आम के पेड़ में फल आ गया, परंतु 2 ऐसे ट्री है जिसमें फल। अब माली सोचता है कहाँ मिस्टेक हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गया, कहाँ, उसके बाद और मेहनत करता है, फिर भी फल नहीं आया, तो लास्ट में क्या करता है, उस पेड़ को वो काट देता है। इसका मतलब ही ये है कि माली के हाथ में फल लाना नहीं है, फल यहोवा देता है। फल यहोवा देता है। आप जितना भी मेहनत कर लो, फल परमेश्वर देता है, फल इंसान नहीं देता है। आमेन। नहीं तो वो माली कभी नहीं चाहेगा कि मेरे 2 पेड़ में फल ना हो, वो चाहेगा मेरे 100 पेड़ में फल आए। आमेन, हालेलुया। फ्रूट्स कम्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर आपको फल देगा। आमेन। बस धैर्य रखिए, धीरज रखिए, बने रहिए, प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के वचन पे चलिए, और जितने लोग आप बुराई में चल रहे थे वापस परमेश्वर में आइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको धन्य बनाना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत आशीष देना चाहता है। आमेन। Whatever your hands will do, जो भी आपके हाथ करेंगे, इसको कौन सफल करेगा? हालेलुया, हालेलुया। कौन सफल करेगा? हालेलुया। कोई ताबीज नहीं करेगा, याद रखना, कोई ताबीज नहीं करेगा, आपके हाथ को परमेश्वर आशीष करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको किसी भी पत्थर और लोहे की जरूरत नहीं है, आपको यहोवा की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। আপনাকে কোনো পাথর আর কারোর কিছু জিনিসের দরকার নেই, কিন্তু ঈশ্বরের দরকার আপনাকে। आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, याद रखना। आमेन, हालेलुया। अगर प्रभु यहाँ है तो प्रभु आपके जीवन में है। अगर प्रभु आपके जीवन में है तो आप जो भी करो परमेश्वर आपको सफल करेगा। যা কিছু করুন ঈশ্বর আপনাকে সাকসেস দেবেন, ঈশ্বর আপনাকে উন্নতি দেবেন, ঈশ্বর আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবেন। বিকজ why you know, because he has died on the cross for our sins, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया और उसने हमसे प्यार किया है। आमेन। बिकॉज He loves us, amen. वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। He died on the cross. वो हमारे लिए मरा है और इसीलिए प्रभु हमारे पीछे लगा हुआ है ताकि वो हमें सफल कर सके। Amen. Hallelujah. যদি কেউ আপনাকে বলছে আমার পিছনে অনেক লোক আছে, they are not with you. Amen. When God is with you, you don't need the people. Amen. যখন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে, আপনাকে লোকের দরকার নয়, ঈশ্বরের দরকার। Amen. So every day read your Bible. हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ें और किसी भी गलत संगति में ना जाएं, कोई भी गलत संगति में ना जाएं, किसी भी गलत संगति में ना बैठें। जो शराब पीते हैं ऐसे संगति में ना बैठे, जो स्मोकिंग करते हैं ऐसे संगति में ना बैठे।
जो गलत काम करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों के बारे में बोलते हैं, वहां से उठ जाइए आप, वहां मत बैठिए आप। हालेलुया। जो ड्रग्स लेते हैं उनके संग मत बैठिए। अगर आपका आदत है ड्रग्स लेना तो आज प्रभु के नाम से छोड़ दीजिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरी संगति में मत बैठिए। अगर आप बुरी संगति में बैठेंगे तो आप भी एक दिन भूसी के समान उड़ जाएंगे। अगर आप अच्छी संगति में बैठेंगे तो आप बहती नालियों के सामने खड़े रहेंगे और आपके जीवन में फल आएगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष करेगा। आमेन। हालेलुया। Don't walk according to the wicked people, but walk according to God's word. Amen. प्रभु वाक्य को जा बोल से परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार चलिए, प्रभु आपको जरूर सफल करेगा। Amen. God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर के संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। रहना सिखाना आपस में, बुराई न करना जीवन में, द्वेष न करना, कृपाल बनो, वीरत रखना बातों में। रहना सिखाना आपस में, बुराई न करना जीवन में, द्वेष न करना, कृपाल बनो, वीरत रखना बातों में। अपनी बड़ाई करना नहीं, आनंद से ये कहना है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता है। बुराई के बदले करो भलाई, यीशु ने यही रीत सिखाई। सुखी रहे सारा संसार, उसकी महिमा परमपार। बुराई के बदले करो भलाई, सुखी रहे सारा संसार, उसकी महिमा परमपार। कर गया यीशु जाना, जगत के चारों ओर है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाता 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 है। ईश्वर प्रेम सिखाता है। ईश्वर प्रेम सिखाता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू गॉड जीसस। Praise you, God, Jesus. धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, Yes, Lord. if you are a blessed, Yes, Lord. आप जो भी काम करते हो Yes, Lord. परमेश्वर उसे सफल करेगा। Yes, Lord. प्रभु उसे सफल करेगा। Yes, God Lord. will prosper whatever you are doing. Hallelujah. It is not you are doing, Yes. but it is God Yes. who is doing in your life. Yes, Lord. ये आप नहीं कर रहे हो, Yes. ये परमेश्वर है जो आपके अंदर होकर कर रहा है। Yes, Lord. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। Yes, Lord. और आज
अगर आपको कोई भी व्यक्ति बोल रहा है Where is your God? आपका परमेश्वर कहाँ है? तो आज प्रभु की उपस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहती नदी के सामने बोए गए हो। आपको जिसने बोया है, आपको जिसने बड़ा करने का दायित्व लिया है, वो इस संसार इस जहां का मालिक है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाई है। और आज प्रभु को कहे, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, तेरे बाइबल के हर एक वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। और प्रभु मुझे आज नम्र कर।
মধ্যে আবার পাপ করছি প্রভু। আমরা জানি না প্রভু কি হবে প্রভু, তুমি জানো প্রভু। তুমি দেখো প্রভু আজ প্রভু আমাদের কি ভুল হচ্ছে প্রভু। প্রত্যেকের ভুলকে প্রভু তুমি নাও প্রভু, প্রত্যেকের ভুলের জায়গা তুমি ঠিক করো প্রভু। বিশ্বাস করছি প্রভু প্রত্যেককে তুমি নতুন করে নতুন জীবন দেবে প্রভু। প্রভু যত লোক প্রভু আজ প্রভু চার্চে উপস্থিত আছে প্রভু, প্রত্যেকে প্রভু যা প্রবলেম আছে প্রভু বিশ্বাস করছি প্রভু যিশু নামে দূর হবে প্রভু। আর প্রভু সবাইকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। তুমি বলেছো প্রভু যে আমার কাছে আসে প্রভু সে কষ্ট পেয়ে যায় না প্রভু, সে প্রভু খুশি হয়ে যায় প্রভু। তুমি দেখো প্রভু আজ প্রভু যখন প্রভু আসছে প্রভু সবাই প্রভু কাজে যখন প্রভু সবাই প্রভু দেখো প্রভু কার মনে কি দুঃখ আছে প্রভু, কার মনে কি কষ্ট আছে প্রভু। বিশ্বাস করছি প্রভু আজকে যখন তারা যখন বাইরে বেরোবে প্রভু তারা এক এক প্রভু জানি না প্রভু কিভাবে হবে প্রভু, তোমার মধ্যে দিয়ে প্রভু হাসতে হাসতে বেরোবে প্রভু। আর যা প্রবলেম আছে প্রভু তার সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে প্রভু। বিশ্বাস করছি প্রভু আজকে প্রভু আমাদের তুমি তোমার মতন করে তৈরি করো প্রভু, তোমার মতন করে ভাঙো প্রভু। প্রভু তুমি ভাঙো প্রভু আবার করো প্রভু, প্রতিদিন প্রভু আমাদের ভাঙো আবার করো প্রভু। একটা নতুন জীবন দাও প্রভু। আজকে প্রভু তোমাদের নতুন করে বাঁচতে চাইছি প্রভু, তোমাদের নতুন করে করতে চাইছি প্রভু। তুমি দেখো প্রভু আজ প্রভু আমাদের কি দরকার আছে প্রভু, তোমার মধ্যে বাঁচতে গেলে কি দরকার আছে প্রভু তুমি দেখো প্রভু। আজ বিশ্বাস করছি প্রভু তুমি আমাদের সাথে আছো প্রভু, তোমাদের পাশে আছো প্রভু। আর প্রভু সব সময় থাকবে প্রভু। প্রভু যত লোক দিয়েছে প্রভু দান দশমাংশ প্রভু, সেই দান দশমাংশ তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, তাদের হাতে বৃদ্ধি দাও প্রভু। যে পকেট থেকে বেরিয়েছে প্রভু সেই পকেটে আরো বৃদ্ধি দাও প্রভু, যে বাড়ি থেকে এসেছে সেই বাড়ির বৃদ্ধি দাও প্রভু। প্রভু প্রত্যেকে আশীর্বাদ করো প্রভু, প্রত্যেকে সুন্দর রাখো প্রভু, তোমার পবিত্র নামে চাইছি প্রভু, আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक जब तक प्रभु यीशु मसीह बहादुर में लौटकर हम विश्वास को लेने रहा है तब तक हम सब विश्वास में बने रहें।